प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए गुरु और चेला कविता का सारांश लेकर आए हैं। कविता बहुत बड़ी है। आशा है आपको थोड़ा थोड़ा कविता समझ में भी आ गई होगी, लेकिन जब तक हम इसका सारांश नहीं पढ़ेंगे हमें कविता के भाव अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। तो चलिए कविता का सारांश आपको बताती हूँ। एक गुरु और चेला, ठीक है, चेला यानी शिष्य बिना पैसों के घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगरी में जा पहुँचे। उन्हें एक ग्वालिन मिली, ग्वालिन यानी दूध बेचने वाली, और उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख यानी अनबूझ है। यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गुरुजी ने सोचा कि ऐसी नगरी में रहना हितकर नहीं है यानी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने चेले को वहाँ से चलने को कहा। चेले ने उनकी बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए परंतु चेला वहीं रह गया। चेला एक दिन बाज़ार गया। वहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिल रही थीं, बहुत सस्ती। एक बार उस राज्य में खूब ज़्यादा पानी बरसा। बारिश के कारण राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को बुलाकर दीवार के गिरने का कारण पूछा। उसने कारीगर को दोषी बताया। कारीगर को बुलाया गया। उसने भिश्ती को दोषी बताया। यह सब एक से बढ़कर एक थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, दोष एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। उसने कहा कि भिखारी कि भिश्ती ने गारा गीला कर दिया। भिश्ती ने मशक वाले को दोषी ठहरा दिया क्योंकि उसने ज़्यादा पानी को अपने अंदर समाने वाली मशक बनाई। मशक वाले ने मंत्री के सिर पर दोष मढ़ दिया कि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया था। अब मंत्री को बुलवाया गया। मंत्री ने अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाया, ठीक है। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। मंत्री इतना दुबला पतला था कि फांसी का फंदा उसकी गर्दन में ठीक प्रकार से आया ही नहीं। राजा ने किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने का आदेश दिया ताकि उसे फांसी पर लटकाया जा सके। बस फिर क्या था, संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें चेला मिल गया, ठीक है। उन्होंने उसे पकड़ा और राजा के हुक्म से फांसी चढ़ाने लगे। चेला चालाक था। उसने कहा, पहले मुझे मेरे गुरु के दर्शन करवाओ, फिर फांसी देना। तुरंत गुरु को बुलाया गया। गुरु ने चेले के कान में कुछ कहा। फिर दोनों गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। चेला कहता कि मैं फांसी चढ़ूँगा, तो गुरु कहता मैं फांसी चढ़ूँगा। राजा ने पूछा, आखिर बात क्या है जो तुम दोनों ही फांसी चढ़ने के लिए उतावले हो रहे हो? गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसके सिर पर तनेगा। मूर्ख राजा सुनते ही बोला कि यदि यह सच है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूँगा। और राजा फांसी पर चढ़ गया। प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। मूर्ख राजा के मरने से प्रजा को उससे मुक्ति मिल गई और प्रजा के अच्छे दिन लौट आए। इस तरह से कविता का सारांश मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यह भी आशा करती हूँ कि कविता सब बच्चे याद करेंगे जो कि ऑनलाइन क्लास में आपसे सुनी जा रही है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 या 3 बच्चों को ही कविता याद है पूरी। हालांकि कविता लंबी है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको दिन भी 10 मिले थे याद करने के लिए। तो जल्दी से कविता याद करिए और सुनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके बच्चों।